कुमार के दफ्तर पर चढ़ाई शुरू। वोट चोरी पर देश भर में मचा बवाल। राहुल गांधी बोले वोट चोरी असली है। चुनाव आयोग पर कांग्रेस का सबसे तीखा और सबसे बड़ा हमला। दिल्ली से बंगाल तक सड़क पर उतरा विपक्ष। जी हां, ये सच है, जिसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश की राजनीति अब चुनाव आयोग बेनाम विपक्ष की लड़ाई में बदलती जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है, और सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही वजह है कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब विपक्ष के सीधे निशाने के केंद्र में आ गए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी का एक बयान इस वक्त देश की राजनीति में पूरी तरीके से भूचाल मचा रहा है। राहुल गांधी खुले शब्दों में साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को 40% भरोसा है कि चुनाव वोट चोरी से हारे। उद्धव ठाकरे को 40% भरोसा है कि चुनाव वोट चोरी से हारे। वहीं ममता बनर्जी को 90% भरोसा है कि चुनाव वोट चोरी से हारे। लेकिन मुझे पूरा का पूरा 100% भरोसा है कि वोट चोरी असली है और भाजपा हर जगह ये कर रही है। सुनिए अभी राहुल का ये बयान। We have to get away from a certain idea. Mamta ji is not 100% sure, but she is about 90% sure that her election was stolen. Uddhav ji is 40% sure that his election was stolen. My brother Tejashwi is 40% sure. Listen, 100% the elections are being stolen. Please remove any doubt from your minds. सुना आपने? अब इस बयान के बाद कांग्रेस और उसके छात्र संगठन NSUI ने चुनाव आयोग के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। सवाल सीधा ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं। दिल्ली से लेकर कई राज्यों तक लगातार विरोध प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, जिसमें NSUI ने प्रोटेस्ट किया है इलेक्शन कमीशन को लेकर और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इलेक्शन कमीशन का डैडी तक कह दिया है। नजर डालिए इस वीडियो पर। कौन हो तुम? मैं बीजेपी का दलाल हूँ। क्या करते हो? सीट चोरी। कौन है मोदी तुम्हारे? डैडी। हाँ? कौन है मोदी तुम्हारे? अरे वो डैडी है, उनको प्रधानमंत्री बनाना मेरा काम है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। तो डैडी किसे बोल रहे थे? मोदी को। आगे कहाँ चोरी करोगे? आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में सीट चोरी करूंगा, उसके बाद पंजाब में और पूरे देश में सीट चोरी करके मोदी को मारो इलेक्शन कमीशन को। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूं, जिसको NSUI ने खुद शेयर किया है। इसको शेयर कर लिखा गया है कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन बिना किसी कारण रद्द कर दिया। ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। बाबा साहेब के संविधान पर प्रहार है। इसी के विरोध में आज NSUI ने चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर अपनी आवाज को जो है बुलंद किया है और साथ ही साथ लोकतंत्र में निष्पक्षता, पारदर्शिता और संविधान की भावना सर्वोपरि है। इन्हें कमजोर करने की हर कोशिश का पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रहेगा। नजर डालिए आप भी कि कैसे विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस पूरी वीडियो को देखिए। इलेक्शन कमीशन दलाल है, दलाल है, दलाल है। इलेक्शन कमीशन दलाल है, दलाल है, दलाल है। इलेक्शन कमीशन दलाल है, दलाल है, दलाल है। इलेक्शन कमीशन दलाल है, दलाल है, इलेक्शन कमीशन। हाय हाय। अरे मैं सरकार बना दूंगा, मैं सरकार बना दूंगा। बोलो तो सरकार गिरा दूं, बोलो तो सरकार गिरा दूं, बोलो तो सरकार गिरा दूं मैं। इलेक्शन कमीशन हाय 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 हाय। देखा आपने किस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यानी NSUI ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करके खुलेआम कह दिया है कि चुनाव आयोग सरकार बनने में जो है
बीजेपी का सहयोगी, यानी साठ गांठ कर ये चोरी हो रही है। दरअसल ये पूरा विवाद सिर्फ राहुल गांधी के बयान से शुरू नहीं हुआ, बल्कि दोस्तों पिछले कई महीनों से लगातार विपक्ष चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर बड़े बड़े सवाल उठाता रहा है, जिसकी खबर मैं आपको पल पल भी देती रही हूं। सबसे पहले बिहार में तेजस्वी यादव ने वोटर सूची और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे। उसके बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कई बार चुनावी व्यवस्था पर संदेह जताया। और लेटेस्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो फिर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुलकर सामने आई। ममता ने कई बार कहा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर और बड़े सवाल हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर जनता के मन में संदेह पैदा हो रहा है। और अब राहुल गांधी ने इन सभी आरोपों को एक साथ जोड़ते हुए जो है सीधा हमला बोल दिया है और कह दिया है कि मुझे लगता है कि 100% चोरी हो रही है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। इसी बीच मध्य प्रदेश का मीनाक्षी नटराजन मामला भी कांग्रेस के लिए बड़ा हथियार बन गया है। कांग्रेस अब हर मंच पर इस मामले का जिक्र करती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार यानी कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया। किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कांग्रेस का आरोप है कि नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया और भाजपा को सीधा फायदा पहुंचाया गया है, यानी खुली साठगांठ की चोरी हुई, कांग्रेस ने यह कहा। यहां तक कि मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने कहा कि अब वोट चोरी के बाद सीट चोरी शुरू हो चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा लेकिन तत्काल राहत नहीं मिली और इसके बाद दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर और सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल खड़े कर दिए। ये खबर भी मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाई थी कि कैसे दिग्विजय सिंह भड़क गए थे सुप्रीम कोर्ट पर भी। मीनाक्षी नटराजन ने खुद कहा कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। कांग्रेस का दावा है कि यह सिर्फ एक उम्मीदवार की हार नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। अब राहुल गांधी का वोट चोरी वाले आरोप में यह मामला भी जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने किस तरीके से 100% कह दिया है कि वोट चोरी असली है, वो मैंने आपको शुरू में सुना ही दिया। अब बात करते हैं उस प्रदर्शन की जिसने पूरा विवाद जो है और गरमा दिया है, जो मैं आपको वीडियो दिखा चुकी हूँ। NSUI ने चुनाव आयोग के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कैसा अनोखा विरोध प्रदर्शन था वो मैंने आपको दिखाया वीडियो के जरिए। सीधे सवाल पूछे कि आखिर चुनाव आयोग का जवाबदेह कौन है। दिल्ली में NSUI कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। कई जगह पोस्टर लगाए गए, नारेबाजी की गई, नारे लगाए गए, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए जो मैं आपको दिखा चुकी हूं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं तो उसकी निष्पक्षता साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी की है और निष्पक्षता दिखानी चाहिए ताकि जनता के मन में सवाल ना पैदा हो। प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि चुनाव आयोग लगातार कहता रहा है कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरह सुरक्षित है और विश्वसनीय है, लेकिन विपक्ष का एक वर्ग अभी भी पहले से लेकर अब तक इसी मुद्दे को उठा रहा है और यही वजह है कि ईवीएम, वोटिंग डाटा और मतदाता सूची को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। राहुल गांधी के बयान के बाद अब ममता बनर्जी का नाम भी फिर से चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि बंगाल में भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगातार बहस होती रही है। लगातार ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर साठगांठ के इल्जाम और आरोप लगाती रही हैं। ममता बनर्जी कई मौकों पर कह चुकी हैं कि चुनावी संस्थाओं को पूरी तरह निष्पक्ष रहना चाहिए। बंगाल की राजनीति में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं और किस तरीके के विवाद हुए हैं ये आप हमारे चैनल के जरिए देख चुके हैं। अब राहुल गांधी ने अपने बयान में ममता का नाम लेकर यह संकेत देने की कोशिश की है और साफ कर दिया है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल सेम है, यानी राहुल गांधी एक बड़े विपक्षी नैरेटिव को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के उदाहरण एक साथ रखे जा रहे हैं और एक साथ उन पर बात की जा रही है क्योंकि मुद्दा सब राज्यों का एक है, वोट चोरी। लेकिन भाजपा इस पूरे अभियान को पूरी तरह खारिज कर रही है और इसे हार का बहाना बता रही है। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर भाजपा नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी बता देती हूँ। भाजपा नेताओं का कहना है कि जब विपक्ष चुनाव जीतता है तब चुनाव आयोग सही लगता है और जब हारता है तब वही आयोग गलत हो जाता है। भाजपा का दावा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है
और उस पर इस तरह के आरोप लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करूं या कांग्रेस का कहना बताऊं तो कांग्रेस का साफ कहना है कि सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है, सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है और अगर जनता के मन में संदेह है, जनता के मन में शक है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए और पारदर्शिता दिखा देनी चाहिए। फिलहाल तस्वीर साफ है, राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर अब तक का सबसे आक्रामक बयान दिया है। 100% वोट चोरी असली है कह दिया है। तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और मीनाक्षी नटराजन जैसे मामलों को जोड़कर कांग्रेस चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। एनएसयूआई सड़क पर उतर चुकी है, कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई ही दी कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के अब सीधे निशाने पर है। दूसरी तरफ भाजपा इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन एक बात तय है, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले दिनों में वोटिंग प्रक्रिया, चुनाव आयोग की भूमिका, ईवीएम और चुनावी पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक लड़ाई और तेज होने वाली है, क्योंकि यहाँ बात पारदर्शिता की है, यहाँ बात जनता के विश्वास की है और यही लड़ाई अब दिल्ली से लेकर देश के कई राज्यों तक फैलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके लपेटे में मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार सब आ चुके हैं, सबका जिक्र हो चुका है और सब राहुल गांधी ने एक आक्रामक अंदाज में हमले में बोल दिया है कि बाकी राज्यों में 40%, 90%, अलग अलग प्रतिशत वोट चोरी के संदेह हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 100% यानी कि 100% वोट चोरी असली है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है और राहुल गांधी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देखते हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।